हेलो स्टूडेंट्स, बीके जी के स्टडी में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिनों से जिस नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे थे, आखिरकार वो नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया गया है। सीबीएसई ने कुछ नए बदलाव के साथ इस साल का नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें इन्होंने लिखा है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा के 16वें संस्करण की परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर आधारित टेस्ट ऑनलाइन मोड में दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच आयोजित की जाएगी। तो ये दिसंबर, इन्होंने डेट अभी फिक्स नहीं की है। दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच में अलग अलग डेट्स में एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे। उम्मीदवारों को के प्रवेश पत्र पर परीक्षा की सटीक तारीख की सूचना दी जाएगी। विस्तृत सूचना बुलेटिन, जिसमें परीक्षा पाठ्यक्रम, भाषा, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों का विवरण सीईटी की आधिकारिक वेबसाइट में शीघ्र ही उपलब्ध होगा, ऐसा इन्होंने कहा है। ये सब सारी जानकारियां दूसरे नोटिफिकेशन में जारी करेंगे। और इन्होंने और एक चीज़ और कही है कि जो इच्छुक उम्मीदवारों से अनुरोध है कि केवल इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीईटी की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 अक्टूबर 2022 सोमवार से शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन जो पेमेंट है वो जमा करने की अंतिम तारीख 24 अक्टूबर है। 24 नवंबर है, अक्टूबर नहीं, सॉरी, 24 नवंबर इसकी फ़ीस जमा करने की अंतिम तारीख है। और शुल्क का भुगतान 25 नवंबर शुक्रवार तक 3:30 बजे से पहले किया जा सकता है। और इसमें जो इन्होंने फ़ीस रखी है, सामान्य और ओबीसी के लिए पेपर 1 या पेपर 2 में से एक कोई पेपर चूज़ करेंगे तो आपको 1000 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप दोनों पेपर सेलेक्ट करते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको 1200 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। SC ST या कोई रिजर्व तो उसमें आपको थोड़ी यहाँ पे राहत रहेगी। उनके लिए एक पेपर का फ़ीस 500 रुपये है और दोनों पेपर का 600 रुपये है। तो इस बार सीबीएसई ने सबसे बड़ा बदलाव ये किया है और उन्होंने इसको स्पेशली इसमें मेंशन भी कर रखा है कि उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार उनको परीक्षा के शहर का विकल्प केवल ऑनलाइन आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। मतलब कि जैसे जो लोग पहले फॉर्म अप्लाई करेंगे तो अगर उस सेम डिस्ट्रिक्ट में, सेम होम टाउन में या सेम शहर में जो उन्होंने अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं तो उनको सीटें मिलने के चांसेस हैं। और जो लोग लेट फॉर्म भरेंगे उनके लिए यहाँ पे दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि एक बार अगर आपके शहर की सीटें फुल हो गई, जो इनके सेंटर हैं लिमिटेड सेंटर रहेंगे, तो फिर आपको दूसरे शहर में एग्ज़ाम देने जाना पड़ सकता है। तो कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर दें। तो आवेदन भरते समय पहले आओ पहले पाओ आधार पर उपलब्ध होगा। जो उम्मीदवार अपना आवेदन पत्र पूर्ण करके परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उनको पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उस विशेष शहर में उपलब्धता के अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। मतलब उसमें कितनी सीटें हैं, वैकेंट हैं, जैसे ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, और सेम इसमें भी दिखेगा आपको कि अभी हमारे सिटी में ऑलरेडी सीटें हैं कि नहीं हैं, या फिर हमें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा, वो इसमें दिखेगा क्लियरली। तो अनुसार परीक्षा के शहर का आवंटन किया जाएगा। किसी विशेष शहर में कुल क्षमता भी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। आवेदन पत्र भरते समय या परीक्षा शुल्क भुगतान करते समय या परीक्षा शुल्क पोर्टल पर अपडेट होने के दौरान यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को या तो किसी अन्य शहर का चयन करते हुए भुगतान करना है या अपने भुगतान को रद्द भी कर सकता है। यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में पूरा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। और सीटीटी की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। सपोज़ आपने फॉर्म फिल करते समय जो आपने सेंटर चूज़ किया है, फॉर्म सबमिट करते टाइम अगर उसकी सीटें फुल हो जाती हैं और आपको दूसरे शहर में एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप अपना फॉर्म कैंसिल कर सकते हैं और पैसा आपका रिफ़ंड हो जाएगा, उसमें कोई कटौती नहीं की जाएगी। ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। तो
अगर आप कैंसिल कर देते हैं तो फिर आप नेक्स्ट एग्ज़ाम का वेट करें या फिर आप दूसरे शहर में जाके एग्ज़ाम दें। तो इसके लिए इन्होंने अपील की है कि आप जितनी जल्दी से जल्दी हो सके फॉर्म फिल करें, ताकि आप जिस शहर में चाहते हैं उस शहर में आपको एग्ज़ाम देने को मिल जाए। खासकर गर्ल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके होम टाउन में ही, घर के पास ही उनको नज़दीक में सेंटर मिले, तो उनको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करना चाहिए ताकि उनको दूसरे शहर में ना जाना पड़े और अपने घर के नज़दीक ही वो पेपर दे सकें। ठीक है। और अगर वो फॉर्म भरते टाइम वो दिखाई भी देगा कि सीटें उपलब्ध हैं कि नहीं है आपके शहर में। तो अगर आपको लगता है कि आपको दूसरे शहर में नहीं जाना है तो आप उसको कैंसिल कर सकती हैं और फीस जो है आपको रिफ़ंड हो जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है। सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है। और सेम अकाउंट में जिससे आपका डेबिट होगा उसी में क्रेडिट कर दिया जाएगा। उम्मीदवार कृपया यह भी ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय किसी विशेष शहर में कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को उस विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं है और बोर्ड इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। अतः आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपनी आवेदन प्रक्रिया तत्काल पूर्ण कर दें। तो इन्होंने खुद ही रिक्वेस्ट की है, अपील की है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करें, लास्ट डेट आने का वेट ना करें, क्योंकि हर सिटी में लिमिटेड सेंटर्स हैं, लिमिटेड सीटें हैं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई कर दिया और आप वेट करते रह गए तो फिर आपको दूसरे शहर में, ऑब्वियसली दूसरे शहर में ही जाना पड़ जाएगा, तो हो सकता है उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो इसमें ये था इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन की सारी डिटेल्स। और इसमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जैसे अभी एनसीटी ने नया जारी किया है कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, सेकेंड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में, जो जिसमें भी हैं, उन्होंने अगर एडमिशन ले लिया, एक दिन भी हुआ है उनको एडमिशन लेके, तो वो लोग एलिजिबल हैं, वो सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बाद में जो वैकेंसीज आएंगी उसमें इनका सीटेट वैलिड होगा। तो आपने अगर डीटीसी, बीएड, डीएलएड या जिस भी शिक्षक परीक्षा में आपने एडमिशन करा रखा है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से ये इसके लिए एलिजिबल हैं। और इसकी जो महत्वपूर्ण तारीखें हैं वो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ ताकि आप लोग उसको, आवेदन प्रक्रिया आपकी 31 से शुरू हो जाएगी, सोमवार से 31 नवंबर से शुरू हो जाएगी और ये आवेदन की आखिरी तारीख है, आवेदन भरने की आखिरी तारीख जो है वो 24/11/2022 गुरुवार है। तो इतना इंतज़ार करना नहीं है आपको, तो 1 या 2 तारीख तक फिल कर देना है ताकि आपको आपकी चॉइस का सेंटर भी मिल सके। ठीक है। और शुल्क जमा करने का एक दिन उन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है 3:30 बजे तक, तो आपको 25/11 तक सारी फीस सबमिट कर देनी है। ठीक है। तो ये सीबीएसई ने डेढ़ महीने पहले ये नोटिफिकेशन जारी किया है। पहले तो 6 महीने पहले जारी करते थे, लेकिन धीरे धीरे इनका ये कम होता जा रहा है, तो स्टूडेंट्स के पास ज़्यादा समय भी नहीं है। वैसे तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन फिर भी जिन छात्रों ने अभी तैयारी करनी शुरू नहीं करी थी उनके लिए काफ़ी वक्त है। इसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं, जनरल के लिए 90 नंबर लाने होते हैं और ओबीसी और SC ST 82 या उससे भी कम 82 लाने होते हैं। तो आराम से 150 नंबर का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग कुछ रहती नहीं है, तो 150 में 82 नंबर या 90 नंबर कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। आप लोग के पास अभी अच्छा समय है, आप लोग आराम से पढ़ाई करके और 90 नंबर ला सकते हैं। ठीक है। तो अभी आप लोग अपना पढ़ाई शुरू कर दीजिए।